सदगुरु रविदास जी महाराज कोई साधारण गुरु नहीं थे। उन्होंने जो कहा दुनिया में उसकी कोई तोड़ नहीं है। 600 साल पहले वो जो कह के गए, जो दर्शन उन्होंने दिया, विरोधियों ने उस दर्शन को दुनिया के बीच जाने नहीं दिया। अगर उनके विचार दुनिया के बीच चले जाते, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है, और जो विचारों से जुड़ जाता है उन्हीं का राज आ जाता है। जब तमाम तरफ राजा महाराजा राज करते थे, 600 साल पहले उन्होंने ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीबी अमीरी ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई समस्या ना हो, सब लोग मानवतावादी राज में रहे। ऐसे राज की कल्पना 600 साल पहले की। अगर ये राज की कल्पना जो लोग उस समय के सत्ता में स्थापित लोग थे कोई कर देता तो पूरी दुनिया में जय जयकार होती। लेकिन हमारे गुरुजी को और उनके विचार दर्शन को बहुत लंबे समय तक रोकने का प्रयास किया गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे सिख भाइयों का कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सदगुरु रविदास जी वाणियों को सबसे ऊपर रखा, उनका इतिहास जिंदा रखा। और सदगुरु जी ने कहा मैं समाज को भी संदेश के तौर पे कह रहा हूं और बात सुनना, आपको समझ आएगी। एक बार संगत ने सदगुरु जी ने पूछा कि गुरुजी हम इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं, जमीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, फिर भी हम गरीब बेबस लाचार क्यों हैं? तो सदगुरु जी ने कहा तिरुपत एक सेज सुख सूता, सपनों भयो भका भिकारो, अचरज रात बहुत दुख पायो सोगत भई हमारो। इसका मतलब यह है कि इस देश में हमारे जो पूर्वज थे वो सुख शांति से अपने जीवन को जीते थे, राज में जीते थे। लेकिन जिसे सपने में आदमी सो जाए उसका सामान चोरी हो जाए, इस तरह बाहरी आक्रमण यहां हुआ और हमारा राजपाट हमसे छीन लिया गया। जिनका राजपाट इस देश में होता था, आज बुरी बात है मुझे संतों के बीच में कहना पड़ रहा है कि आज उनकी बच्चियों पे भी जुल्म जाति की जाती है, मूछें रखने पे, पगड़ी पहनने पे उनके साथ जुल्म किया जाता है, यहां तक कि घोड़ी पे बैठने पे भी जुल्म किया जाता है। इसका कारण यह